बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। ये सीरीज़ आपके लिए, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, ताकि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि दी नेगेशन ऑफ पी इज़, अब जो नेगेशन है पी का, इनमें से वो क्या है? द आंसर इज़ नॉट पी। सो नेगेशन का मतलब होता है नॉट पी। तो ये करता क्या? रिवर्स कर देता है। जो तुरंत वैल्यू होती है पी की, उसको रिवर्स कर देता है, इसलिए ये पी से नॉट पी बन जाता है जब नेगेशन लगाते हैं उसको। उसके बाद ये कि दी कंजंक्शन, अब जो कंजंक्शन है पी एंड क्यू जो है इज़ ट्रू व्हेन, ये ट्रू तब होता है इनमें से कब? बोथ ट्रू, जब दोनों ही ट्रू होते हैं। सो एंड इज़ ओनली ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। एंड तभी ट्रू होगा जब दोनों पी और क्यू दोनों ही ट्रू होंगे, क्योंकि यहाँ पर एंड की बात हो रही है। लेकिन जो डिसजंक्शन है पी और क्यू इज़ फॉल्स, ये तब फॉल्स होता है डिसजंक्शन पी और क्यू का, व्हेन बोथ आर फॉल्स। सो जो और है ये फॉल्स होता है जब दोनों ही इनपुट जो है वो फॉल्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ दी पी इम्प्लाइज क्यू इज़ फॉल्स। पी इम्प्लाइज क्यू जो है ये फॉल्स होता है इनमें से कब? जब पी ट्रू है और क्यू जो फॉल्स है। सो इम्प्लीकेशन इज़ फॉल्स ओनली व्हेन ट्रू लीड्स टू फॉल्स, यानी कि इम्प्लीकेशन तभी फॉल होगा जब ट्रू से जो वो फॉल्स होता है। तो ये क्योंकि पी ट्रू है और इम्प्लाई कर रहा है वो क्यू को, जो कि फॉल्स है, तो तब ये जो है वो फॉल्स है। नाउ बाई कंडीशनल पी इफ़ एंड ओनली इफ़ इज़ ट्रू व्हेन। सो जो बाई कंडीशनल पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू जो है वो ट्रू है कब? सेम तुरंत वैल्यूज़ है जब। सो बाई कंडीशनल इज़ ट्रू व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स मैच। ये बाई की बात हो रही है। जब वर्ड बाई होता है तो दो की बारे में बात करते हैं, तो ये तभी जो है वो ट्रू होता है जब दोनों स्टेटमेंट्स मैच करते हैं आपस में। नाउ पी और नॉट पी इज़, पी और नॉट पी जो है वो इनमें से क्या है? वो है टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू की। सो पी और नॉट पी इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होता है। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। अब ये कि द कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, जो कन्वर्स है पी इम्प्लाइज क्यू का, इनमें से वो क्या है? वो है क्यू इम्प्लाइज एंड पी इम्प्लाइज। तो कन्वर्स जो है वो स्वैप कर देता है हाइपोथेसिस को भी, और जो कंक्लूजन होते हैं उसको भी। नाउ डी मॉर्गन्स लॉ को हम देखें। सो नेगेशन पी एंड क्यू जो है बराबर है इनमें से किसके? वो है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के। सो नॉट ऑफ एंड बिकम और ऑफ नॉट, नॉट ऑफ एंड बन जाता है और ऑफ नॉट्स का। नाउ लॉजिकल इक्विवेलेंस मीन्स, अब लॉजिकल इक्विवेलेंस का इनमें से क्या मतलब है? द आंसर इज सेम ट्रुथ टेबल। सो टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंस इफ़ देयर ट्रुथ टेबल्स मैच। दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होंगे अगर उनके ट्रुथ टेबल जो है वो मैच कर जाते हैं। ना आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड इफ़, आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है इनमें से कब? कंक्लूजन ऑलवेज ट्रू। सो आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है अगर कंक्लूजन हमेशा जो है वो ट्रू है। सो वैलिड आर्ग्यूमेंट गारंटीज ट्रू कंक्लूजन फ्रॉम ट्रू प्रीमाइसिस। वैलिड आर्ग्यूमेंट गारंटी देता है ट्रू कंक्लूजन की ट्रू प्रीमाइसिस से। नाउ अ सेट इज़, अब एक सेट जो इनमें से क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन है वो ऑब्जेक्ट्स का। सो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऐसी कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की जो कि वेल डिफाइन होती है। नाउ एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय, अब एम्प्टी सेट को किस तरीके के सिंबल से डिनोट किया जाता है इसमें? द आंसर इज़ बोथ। ये जो ए और जो बी के अंदर ये दोनों तरह के जो सिंबल्स हैं, इन दोनों के ज़रिए ही डिनोट किया जाता है। बोथ, ये दोनों जो सिंबल है इनके ज़रिए एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करें। एक तरफ तो एक सेट बना हुआ है और उसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ एक सिंबल जो कि दिखा रहा है कि कुछ भी नहीं है। ना यूनियन मीन्स, अब यूनियन जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन में हम यूनियन देखें तो इसका क्या मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट्स, जब हम यूनियन लेते हैं तो इसमें हम तमाम एलिमेंट्स को शामिल करते हैं, निकालते नहीं है। सो यूनियन कंबाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। इनके दो सेट्स का जब हम यूनियन ले रहे हैं तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं।
एंड इंटरसेक्शन मीन्स, और इंटरसेक्शन की हम बात करें तो कॉमन एलिमेंट हम लेते हैं, यहाँ पर हम कंबाइन नहीं करते बल्कि कंटेन्स ओनली शेयर्ड एलिमेंट्स, यानी कि जो आपस में मिलते जुलते एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम ले लेते हैं। अब ये कि ए है, उसके बाद एक सिंबल है और फिर लिखा हुआ है बी, मीन्स इसका मतलब असल में क्या है। सो ये जो है सबसेट का सिंबल है, सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है, सो ए इज़ कंटेन विद इन बी, यानी कि सबसेट है तो मतलब यही कि ए के अंदर वही चीज़ें शामिल होंगी जो बी के अंदर हैं। ना पावर सेट ऑफ ए बी इज़, अब जो पावर सेट है ए और बी वाले सेट का, वो इनमें से क्या है, द आंसर इज़ 4 एलिमेंट्स। सो पावर सेट हैज़ 2n सबसेट्स, यानी कि 2 के ऊपर फिर पावर लगाई जाएगी और वो जो पावर है वो 2 है, तो वो बनती है 4, जब 2 2 सा 4 हो जाता है। नाउ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ n एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ सबसेट हैं n एलिमेंट्स के, वो इनमें से क्या है, द आंसर इज़ 2n, 2 एंड द पावर इज़ n। सो ईच एलिमेंट हैज़ 2 चॉइसेस, हर एलिमेंट की 2 चॉइस हैं, इंक्लूड या फिर जो एक्सक्लूड है। नाउ यूनिवर्सल सेट इज़, अब यूनिवर्सल सेट इनमें से क्या है, वो है ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ये तमाम जो है वो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं। सो इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट अंडर डिस्कशन, इसमें तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं अंडर डिस्कशन। नाउ ए माइनस बी मीन्स, अब ए माइनस बी का इनमें से मतलब क्या है। सो द आंसर इज़ ओनली इन ए। सो डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस मीन्स एलिमेंट इन ए नॉट इन बी, एलिमेंट जो कि ए के अंदर होना ना कि बी के अंदर होना। सो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स, अब वेन डायग्राम जो है इनमें से क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, सेट्स ग्राफिकली। सेट्स जो हम लिखते हैं उनको ग्राफिकली तौर पर वेन डायग्राम के ज़रिए दिखाया जाता है। सो वेन डायग्राम विजुअली रिप्रेजेंट सेट, ये विजुअलाइज करके एक तस्वीर की शक्ल में जो है वो सेट्स को दिखाती है। नाउ रिलेशन इज़ सबसेट ऑफ, रिलेशन जो है वो सबसेट है इनमें से किसका, ए क्रॉस बी का। सो रिलेशन इज़ डिफाइंड फ्रॉम कार्टीजियन प्रोडक्ट, रिलेशन को डिफ़ाइन किया जाता है कार्टीजियन प्रोडक्ट से, और ये इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि ए कार्टीजियन प्रोडक्ट बी, ए क्रॉस बी जो है ए कार्टीजियन प्रोडक्ट बी। नाउ कार्टीजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मीन्स, अब इसका मतलब क्या है, कार्टीजियन प्रोडक्ट जो कि ए क्रॉस बी है, इसका मतलब है पेयर्स। सो इट फॉर्म्स ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म करता है, जैसे कि ए कॉमा बी। नाउ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है इनमें से अगर हम उसको देखें, उसकी हम बात करें तो ए बिलोंग्स टू आर। सो एवरी एलिमेंट रिलेट्स टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट जो रिलेट करता है ख़ुद से। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन, अब जो सिमेट्रिक रिलेशन है इनमें से वो क्या है, वो है ए कॉमा बी इम्प्लाइज बी कॉमा ए। सो इफ़ ए रिलेट्स टू बी देन बी रिलेट्स टू ए, अगर ए रिलेट करता है बी से तो बी रिलेट करता है ए से। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन जो है इनमें से वो क्या है, वो है ए बी बी सी इम्प्लाइज ए सी। सो रिलेशन पासिस थ्रू इंटरमीडिएट एलिमेंट, रिलेशन जो पास होते हैं इंटरमीडिएट एलिमेंट के ज़रिए। नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन इज़, अब इक्विवेलेंस रिलेशन इनमें से क्या है, द आंसर इज़ ऑल थ्री, जितने भी हैं ये तमाम इसमें आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव ओनली भी आ जाता है, सिमेट्रिक भी, और इसके अलावा ट्रांजिटिव भी आ जाता है, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव आ जाते हैं इसमें। अब ये कि एंटी सिमेट्रिक मीन्स, एंटी सिमेट्रिक का इनमें से क्या मतलब है, सो वो है ए बी एंड बी ए इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। सो ओनली आइडेंटिकल एलिमेंट्स कैन स्वैप, सिर्फ जो आइडेंटिकल हैं एक जैसे एलिमेंट्स हैं वही स्वैप कर सकते हैं। नाउ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, उसमें से वो क्या है, वो है रिफ्लेक्सिव प्लस एंटीसिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, एंड दीज थ्री डिफाइंस पार्शियल ऑर्डरिंग, ये तीनों जो है वो डिफाइन करते हैं किसको, पार्शियल ऑर्डरिंग को। नाउ इन्वर्स रिलेशन, अब इन्वर्स रिलेशन इनमें से क्या है, वो है स्वैप पेयर्स एक्चुअली। सो ए बी बिकम्स बी ए बी बन जाता है बी ए। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस, अब जो कॉम्पोजिशन है रिलेशन की अगर हम उसकी बात करें, सो वो है आर कंपोज्ड विद एस। सो कंपोजिशन कंबाइंस रिलेशंस सिक्वेंशली, कंपोजिशन जो है वो कंबाइन करता है रिलेशंस जो है वो सिक्वेंशली।
नाउ फंक्शंस मीन, फंक्शन का मतलब इनमें से क्या है, वो है वन इनपुट इम्प्लाइज वन आउटपुट। सो फंक्शन असाइन ईच इनपुट एग्जैक्टली वन आउटपुट। फंक्शन जो है वो असाइन करता है हर इनपुट को एग्जैक्टली तौर पे एक ही आउटपुट, हर इनपुट का यानी एक ही आउटपुट। नाउ डोमेन इज़, अब डोमेन इनमें से क्या है, डोमेन है इनपुट सेट। सो डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट। डोमेन क्या है, सेट होता है तमाम जितने भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं उनका। नाउ रेंज इज़, अब रेंज इसमें से क्या है, रेंज है ऑल आउटपुट, तमाम जितने भी आउटपुट हैं। सो रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट। रेंज क्या है, असल में सेट है तमाम जितने भी एक्चुअल आउटपुट हैं उनका। नाउ इंजेक्टिव मीन्स, इंजेक्टिव का इनमें से क्या मतलब है, द आंसर इज़ वन टू वन। इसका मतलब होता है वन टू वन एक्चुअली। ईच इनपुट मैप्स टू अ यूनिक आउटपुट, हर इनपुट को मैप किया जाता है, एक मैप दिया जाता है एक यूनिक आउटपुट जो है, तो हर इनपुट का जो है वो अलग आउटपुट जो है वो आता है। नाउ सरजेक्टिव मीन्स, सरजेक्टिव का मतलब क्या है, ऑन टू। सो एवरी एलिमेंट इन कोर डोमेन हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज। सो हर एलिमेंट जो होता है कोर डोमेन के अंदर उसकी एटलीस्ट जो है एक प्री इमेज होती है। नाउ बाईजेक्टिव मीन्स, अब बाईजेक्टिव का मतलब इनमें से क्या होता है, वो है वन टू वन एंड ऑन टू। सो बाईजेक्टिव जो है वो बराबर होता है दोनों के, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। नाउ कांस्टेंट फंक्शन, अब जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको अगर हम देखें तो उसका जो है वो सेम आउटपुट है। सो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द सेम वैल्यू, हमेशा कांस्टेंट फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं सेम वैल्यू को। नाउ एफ टू द पावर माइनस एफ एग्जिस्ट व्हेन, यानी जो इन्वर्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है कब, इनमें से द आंसर इज़ बाईजेक्टिव। सो ओनली बाईजेक्टिव फंक्शंस हैव इन्वर्सेस, सिर्फ जो बाईजेक्टिव फंक्शंस होते हैं वही इन्वर्सेस होते हैं उनके। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, अब जो कॉम्पोजिशन है फंक्शन का अगर हम उसकी बात करें, सो एफ कॉम्पोज्ड विद जी। सो कॉम्पोजिशन मीन्स अप्लाइंग वन फंक्शन आफ्टर अनदर। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है अप्लाई करना एक फंक्शन जो है दूसरे के बाद। नाउ नंबर ऑफ फंक्शन ए एम्प्लाइज बी, नंबर ऑफ फंक्शन जो कि ए एम्प्लाइज बी है इनमें से वो क्या है, वो है एम कैरेट एन। So if cardinality of A is equals to m and cardinality of B is equals to n, then total function is n caret m. सो अरिथमेटिक सीक्वेंस डिफरेंसेस, अब जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का डिफरेंस होता है अगर हम उसको देखेंगे तो वो कांस्टेंट रहता है। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस हैज़ प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हैज़ अ फिक्स कॉमन डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस होता है वो फिक्स रहता है, कॉमन यानी कि फिक्स चलता जा रहा है डिफरेंस, उसमें आगे हम देखेंगे तो उसमें फ़र्क नहीं आएगा, डिफरेंस एक ही रहता है। जबकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस रेशियो की हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो रेशियो जो है वो कॉमन है, इसमें रेशियो है। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज़ अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन टर्म्स, यहाँ पर रेशियो कांस्टेंट रहेगा। नाउ एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो एन टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की उसमें से क्या है, वो है ए प्लस एन माइनस डी। सो स्टैंडर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एन टर्म फार्मूला, ये स्टैंडर्ड जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म फार्मूला है। नाउ एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर इसकी हम बात करें तो वो है ए आर एंड द पावर इज़ एन माइनस वन। सो ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एन टर्म का फार्मूला है ए मल्टीप्लाई बाय आर और उसकी जो पावर है वो है एन माइनस वन। नाउ रिकर्जन मीन्स, अब रिकर्जन का इसमें से मतलब क्या है, वो है डिवाइड बाय इटसेल्फ, डिफाइंड बाय, एक्चुअली डिफाइंड बाय। सो रिकर्जन डिफाइंस अ फंक्शन यूजिंग इटसेल्फ, रिकर्जन जो डिफाइन करता है फंक्शन को खुद को यूज़ करते हुए। नाउ रिकर्जन फंक्शन यूजेस, अभी रिकर्जन फंक्शन यूज़ करता है इनमें से क्या, प्रीवियस टर्म्स को यूज़ करता है वो। सो ईच टर्म डिपेंड ऑन अर्लियर टर्म, हर टर्म अपनी अर्लियर टर्म्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। नाउ सीरीज़ इज़, अब सीरीज़ क्या है, सम ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस होते हैं उनका जो सम है
सम टोटल जो होता है, सो अ सीरीज इज़ द सम ऑफ सीक्वेंस टर्म्स। सीरीज जो सम है, जो सीक्वेंस टर्म्स होती हैं उनका। नाउ सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला, जो सम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला का, वो इनमें से क्या है, वो है n डिवाइडेड बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा ब्रैकेट के अंदर लिखकर 2a प्लस n माइनस डी, और वो 2 से सॉरी n-1 जो है वो फिर d से मल्टीप्लाई होगा। तो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो n डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये स्टैंडर्ड अरिथमेटिक सीरीज सम फार्मूला है। नाउ सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसकी हम बात करें फार्मूले की, तो वो है a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर, और पावर है उसकी n, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस आर से। ये फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज सम के लिए। ना बुलियन एक्सप्रेशन यूजेस, बुलियन एक्सप्रेशन यूज़ करता है इनमें से क्या, द आंसर इज लॉजिकल ऑपरेशंस। जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, सो बुलियन एक्सप्रेशंस यूज़ एंड और नॉट ऑपरेशन। बुलियन एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं एंड और इसके अलावा जो नॉट ऑपरेशंस होते हैं उनको। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।